दोस्तों, किसी ने ये बात सच ही कही है कि गोली नाम और पता पूछकर किसी को अपना निशाना नहीं बनाती, बल्कि बंदूक से निकली गोली कोई मासूम हो या कसूरवार हर किसी को अपना निशाना बना लेती है। इजराइल और हमास का युद्ध दो विचारधाराओं का युद्ध है। पूरी दुनिया में लोग दो गुटों में बंट रहे हैं। दोस्तों, क्या इजराइल हमास का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण दे रहा है? इजराइल हर दिन गाजा में भयंकर तबाही मचा रहा है, जिसे देखते हुए दुनिया की तमाम बड़े देश इजराइल से इस युद्ध को रोकने की अपील कर चुके हैं और कई मुस्लिम देश खुलकर इसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल पर इसका कोई भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रह गया, बल्कि यह युद्ध अब दो विचारधाराओं के युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। हर रोज खबरों में देखने को मिलता है कि यहूदी विचारधारा से प्रभावित लोग इजराइल को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे। वहीं दूसरी ओर इस्लाम को मानने वाले खुलकर फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसका ताजा तरीन उदाहरण 2023 की क्रिकेट विश्व कप से ले सकते हैं, जब क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर रिजवान ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड फिलिस्तीन को समर्पित कर दिया। अगर वहीं भारत का रुख करें तो भारत के अंदर ही कुछ गुट ऐसे भी हैं जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर में इस तरह के गुट देखे जा सकते हैं जो इजराइल और फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसे कई उदाहरण दुनिया के अलग अलग देशों से नजर आ रहे हैं जो फिलिस्तीनी और इजराइल को सपोर्ट करते हुए आपस में भिड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा हुआ। यहाँ यहूदी और इस्लामी लोगों की संख्या लगभग बराबर है। ऐसे में जब एक गुट फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में रैलियां निकाल रहा था, तब वहीं पर यहूदियों का एक ग्रुप इनसे टकरा गया जो कि इस्राइल को सपोर्ट कर रहा था। ऐसे में इन दोनों गुटों के बीच भयंकर झड़प हो गई और जब यह लड़ाई तेज हो गई तो पुलिस को बीच में आना पड़ा और किसी तरह पुलिस ने इस स्थिति को कंट्रोल किया। जहां एक और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो हमास को पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हमास भी अपनी खुफिया रणनीतियों से इस्राएली सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इस भयानक जंग का असर फिलिस्तीन के आम लोगों पर सबसे ज्यादा और सीधे तौर पर हो रहा है। हमास पर इजराइल के हमले से अब तक तकरीबन 16,000 से ज्यादा फिलिस्तीन आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि घायल की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। इजराइल के घातक हवाई हमले से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बुरी तरह तबाह हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है कि एक मस्जिद के अंदर जो 50 से ज्यादा लोग नमाज PIH रहे थे, उस मस्जिद के ऊपर इजरायली सेना द्वारा बम फेंका गया और चंद ही मिनटों के अंदर वो मस्जिद पूरी तरह धाराशाही हो गया और साथ ही उसके अंदर मौजूद बेकसूर लोग भी इस हमले में मारे गए। ये मानवता के नाम पर एक बहुत बड़े कलंक है। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि हम सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बना रहे हैं जिन जगहों पर आतंकवादी छुपे हैं। हमारा मकसद आतंकियों को खत्म करना है, न कि फिलिस्तीन के नागरिकों को। गाजा पट्टी, जिसकी आबादी सिर्फ 22 लाख के आसपास है, वहां मरने वाले की संख्या 12,000 क्रॉस हो चुकी है। जो बड़ी बड़ी इमारतें कभी गाजा की शान हुआ करती थी, आज वो सभी इमारतें पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। खबर आई है कि इस आने वाले कुछ दिनों के अंदर इजराइल फिलिस्तीन के कुछ और शहरों को अपनी रडार में लेने की योजना बना रहा है। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तब देशों के पास इतनी तकनीकी और उतनी परमाणु हथियार नहीं थे जो आज के समय में बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के पास है। तब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नाम के शहरों पर पहली बार परमाणु बम गिराया था, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। आज के परमाणु हथियार तब की परमाणु हथियारों से कई गुना ज्यादा संख्या में और बेहद असरदार है। आज परमाणु बम से लैस एक मामूली मिसाइल भी मुंबई जीतने एक बड़े शहर को कुछ मिनटों के अंदर कब्रिस्तान में बदलने के लिए काफी है। ऐसे में अगर आज तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इससे इजराइल और फिलिस्तीनी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इसका गहरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भविष्य में होने वाले इसी आशंका को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल को युद्ध को रोकने की अपील कर चुके हैं। युद्ध किसी भी समस्या का पूरी तरह हल नहीं है, लेकिन हमास का खात्मा भी जरूरी है। पूरी दुनिया इससे इनकार नहीं कर सकती कि हमास आतंकियों का गढ़ है। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल कसम खा चुका है कि वो हमास का दुनिया से नामोनिशान मिटाकर ही दम लेगा। क्या इजराइल और हमास का संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण देगा? दोस्तों, आपके क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक और शेयर जरूर करना। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें